पिछले दिनों हुई बारिश के चलते धर्मशाला की ऊपरी क्षेत्र में हुई लैंडस्लाइडिंग ने स्थानीय लोगों को चिंता में डाल दिया है। भूस्खलन से सड़क के किनारे लगे डंडे फटने से मिट्टी और पेड़ सड़क के आधे हिस्से तक आ गए। इस सड़क के किनारे पर बना एक 5 मंजिला मकान भी क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, इस मकान से नीचे की ओर बसे करीब 1 दर्जन से अधिक घरों को भी खतरा बना हुआ है। इस रोड पर रविवार रात को भूस्खलन होने से पहाड़ी का काफी हिस्सा सड़क पर आ गया है। इस भूस्खलन से सड़क पर जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसी खतरे को देखते हुए यहाँ से बड़े वाहनों की आवाजाही थम गई है, जबकि छोटे वाहन अभी फिलहाल निकल रहे हैं। लेकिन डर हर किसी के जहन में है। भूस्खलन के चलते ये रोड सोमवार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा। सुधेड़ के नीचे की तरफ से धर्मशाला की ओर आने वाली बसें भी सवारियों को इस सड़क की एक ओर उतार रही हैं। वहीं खतरे को भांपते हुए भी इस बस का ड्राइवर बस को सुधेड़ की ओर ले जाने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने इससे कई बार मना किया, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर ने किसी की भी नहीं सुनी और बस को यहां से निकाल कर ले गया। खुदा ने खास्ता यदि कोई घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वैसे जिला प्रशासन को चाहिए था कि यदि ये रोड भारी या बड़े वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं है तो इस रोड के दोनों तरफ चेतावनी के बोर्ड लगाने चाहिए थे। एक स्कूल बस का ड्राइवर भी लोगों के समझाने के बावजूद बस को यहां से निकाल कर ले गया। मौके पर मौजूद जब कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यह रोड करीब 1.5 से 2 फुट तक बैठ गया है। सड़क के इस तरफ आप जो ये चीड़ के पेड़ देख रहे हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि इन पेड़ों की जड़ों ने मिट्टी को छोड़ दिया है। इस रोड पर ही स्थित ये 5 मंजिला मकान भी खतरे की जद में आ गया है। आप इस मकान की दीवार और सड़क के बीच में आए इस खतरे को देख सकते हैं। जमीन धीरे धीरे खिसकने के कारण मकान में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। घर की दीवारों से प्लास्टर भी झड़ना शुरू हो गया है। इस मकान के अधिकांश हिस्से में आपको सिर्फ दरारें ही दरारें देखने को मिलेंगी। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे उस समय भी घर की खिड़कियों पर लगे शीशे टूटकर गिर रहे थे। इतना ही नहीं, अचानक से दीवारों से भारी मात्रा में प्लास्टर नीचे गिर गया। इसी मकान के समीप एक घर और भी था। इस घर के मालिक भी हमें यहाँ मिले तो इन्होंने हमें बताया। तो ये रोड जो है ये चल रहा है, लगभग दलदल हो रहा है 5-6 साल से तकरीबन। पिछले 2-3 दिन से जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये रोड पूरा बैठ चुका है पिछले 2 दिन से। और रोड के बैठने के मुख्य कारण तो ये है कि ऊपर से पानी आ रहा है, दलदल है, ऊपर HRDC वालों का वर्कशॉप है, जो कि उन्होंने हज़ारों टन जो है ट्रक अपना मिट्टी का डाल दिया। हज़ारों, 100 की बात नहीं है, हज़ारों ट्रक अगर यहाँ मिट्टी का डाला है तो नेचुरली ये एरिया बैठ रहा है। ये एरिया बैठ रहा है। सरकार, शासन प्रशासन से हमारा बातचीत भी हुआ है रोड के बारे में। PWD वालों को बोला हमने कि भाई यहाँ दंगा लगवाओ। चीफ साहब से भी हमारा बात हुआ। DC साहब के माध्यम से भी हमने उनको एक लेटर दिया था, चीफ साहब के माध्यम से DC साहब को, तो उन्होंने भी दंगे के लिए कुछ अप्रूव किया था। अभी ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा स्लाइड वाला ये एरिया नीचे से जा रहा है, और जिसकी वजह से 15-20 जो घर हैं हमारे गांव के, उन्हें खतरा बन चुका हुआ है। ये बिल्डिंग भी, अगर ये बिल्डिंग गिरता है, ये रोड गिरते हैं तो नीचे डंप लगेगा, और जो जिस वजह से पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होने की वजह से ये गाँव कभी भी बह सकता है। कि आप अभी देख पा रहे हैं यहाँ ये नीचे बिल्डिंग था हमारा, जो कि पिछले साल इस वजह से बैठ चुका है। शासन प्रशासन से अनुरोध किया, बट पिछले 1 साल में बिल्डिंग बैठा है। 1 साल में यहाँ पे 1 रुपये का भी काम अभी तक नहीं हुआ है। सरकार अपने शासन प्रशासन देश भी भेजती हैं, नीति डालती हैं, और बस मतलब ये 30 लाख का मेरा बिल्डिंग का नुकसान हो गया। 8 कनाल आप दिखा पाएंगे कि 8 कनाल का पूरा एरिया, ये ज़मीन का ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। इस रोड पर वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग धर्मशाला की ओर से सड़क को ठीक करने के लिए मलबा डाला जा रहा है।